सुक्खू सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार का विरोध एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और विरोध जो दर्ज किया गया है वो उनके पुत्र जो है नीरज की तरफ से किया गया है। नीरज ने बेबाकी के साथ एक ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि दलालों का काम हो रहा है, सत्ता की सरकार का काम नहीं हो रहा है, ना ही लोगों का काम हो रहा है, ना ही मंत्रियों का काम हो रहा है। नीरज चंद्र कुमार के बेटे हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं और लोगों के वर्करों के जब काम नहीं होते हैं वो अक्सर वोकल तरीके से सरकार को घेरते भी रहते हैं। जब से सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल के, तब से लेकर अब तक कई बार जो है सरकार उलट पलट होता रहा है। सरकार तो गिरने तक की नौबत पर आ गई थी, लेकिन सरकार संभली। दिल्ली के हाई कमान ने इसमें इंटरवीन किया, चीज़ों में बदलाव हुआ, कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, लेकिन फिर भी हाई कमान के इंटरवीन के बाद चीज़ों में ठहराव आया। लेकिन एक बार फिर से चंद्र कुमार जो कि पशुपालन मंत्री हैं, उनके बेटे की तरफ से, क्योंकि सबसे कदबार और बड़े नेता जो हैं सुक्खू के कैबिनेट में हैं, उनके बेटे की तरफ से पहले ट्वीट किया जाता है। कहते हैं, वो अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखते हैं कि जहाँ पे दलालों का काम हो रहा है, मंत्रियों का काम नहीं। और उसके तुरंत थोड़ी ही देर बाद उनका एक और ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाया गया है, दिलासा दिया गया कि बातचीत बैठकर होगी और उसके बाद जो है आगे चीज़ों को किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सीएम सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो विवादों में अक्सर घिरे रहते हैं। चाहे फिर उन्होंने मंदिर में जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है उसके बयान को लेकर वो सुर्खियों में रहे, एक दावत में जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर वो सुर्खियों में आ जाते हैं, और जब विक्रमादित्य इस्तीफा देते हैं कई मंत्री इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर से एक बार सरकार गिरने की नौबत तक आ जाती है। और अक्सर जो सुक्खू बोलते रहते हैं खजाना खाली को लेकर भी, और जब आपदा हिमाचल में किस तरीके से आपदा भरपी थी हिमाचल में, उसके बाद जो सिचुएशंस बनी उसको लेकर सरकार वहाँ लगातार घिरती रही है। हालांकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं, जल्द ही वहाँ पे विधानसभा चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सुक्खू के मंत्री अक्सर सुक्खू के खिलाफ खड़े होते रहे हैं, वोकल तरीके से बोलते रहे हैं। अब इनकी तरफ से भी विवाद जो है खड़ा किया गया, और ये पहली बार नहीं है। इनके बेटे अक्सर पहले भी कई चीज़ों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं जब वहाँ पे लोगों का काम नहीं होता है। देखिए, जब भी हिमाचल का जिक्र किया जाता है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे अब ऊपर नीचे की भी समस्याएं तमाम होती हैं, अलग अलग तरह की लोगों की समस्याएं होती हैं। जब सत्ता में सरकार आती है दबे वादे ज़रूर करती है, लेकिन उससे उल्ट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब ऐसे में ये देखना बड़ा अहम रहेगा कि बेशक नीरज की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है कि चीज़ें अब ऑल इज़ वेल होंगी, हम पहले बातचीत का न्योता आया है, बातचीत की जाएगी। अगर हल नहीं होता, अब आगे किस तरीके का विरोध शुरू होता है ये तो समय ही बताएगा। हाल फिलहाल ये कहा जा सकता है पहले ट्वीट किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, और विरोध ये पहले नहीं, पहले भी विरोध चलता रहता है, और ऑल इज़ वेल सुक्खू की सरकार में नहीं है, ये इस चीज़ का साफ अंदेशा देता है। क्योंकि अक्सर समय दर समय जो है अलग अलग जो मंत्री है या वर्कर्स हैं इनके खिलाफ बोलते रहते हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब जो ये मुद्दा उठा है क्या बातचीत से हल होगा या नहीं हल होगा, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।